Muktanjali book, page number 20. Children, all of you ready? Children, all of you ready? Okay, पेज नंबर 20, पार्ट 4, कोई किसी से कम नहीं। तो बच्चों, आज हम यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में यह बताया गया है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह ही बहादुर, साहसी और निडर होती हैं। वे अपने बल पर बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं। ओके, तो आज हम पहले ये पाठ पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। करण और मनोज बगीचे में आम के घने पेड़ों के पीछे छिपते हुए एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रहे थे। पास ही एक पेड़ पर झूला पड़ा था, जिस पर सौम्या झूल रही थी। पास में ही बच्चों के मामा जी और अमूल्य चाचा जी चाय पी रहे थे। तो इस पाठ में कितने पात्र हैं, यानी कैरेक्टर? करण, मनोज, सौम्या, मामा जी और अमूल्य चाचा। तो करण और मनोज बगीचे में आम के घने पेड़ों के पीछे छिपते हुए एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रहे थे, यानी पकड़ा पकड़ी। आप लोग पकड़ा पकड़ी खेलते हैं ना? तो वैसे ही वो दोनों खेल रहे थे और पास ही एक पेड़ पर झूला पड़ा था और वहां सौम्या झूला झूल रही थी और उन्हीं के ही पास में ही बच्चों के मामा जी और अमूल चाचा जी चाय पी रहे थे। तो आगे अब हम देखेंगे। करण और मनोज जब पेड़ पर चढ़ने लगे तो सौम्या भी भागी हुई आई और उनके साथ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। तो करण और मनोज पेड़ पर चढ़ने वाले थे। पेड़ पर चढ़कर वो खेलना चाहते थे और उनको देखकर सौम्या भी दौड़ी दौड़ी आई, क्या करने के लिए? पेड़ पर चढ़ने के लिए। तब वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। वह जब भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, उसका पांव फिसल जाता और करण और मनोज उसे देखकर हंस पड़ते। अमूल चाचा जी ये सब देख रहे थे। यानी जब करण और मनोज की तरह सौम्या भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और वह बार बार चढ़ रही थी, पर उसके पैर फिसल जाते थे। यह देखकर करण और मनोज उसे देखकर हंसने लगते हैं, यानी उसका मजाक उड़ाते हैं। और बच्चों की यह क्रियाएं, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, अमूल चाचा जी दूर से बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। करण ने अकड़ते हुए कहा, सौम्या, तुम कभी भी हम लोगों की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकोगी, जाओ। और क्योंकि वो बार बार गिर जा रही थी, तो यहाँ पे वो उसे कहता है कि जाओ, जाकर झूला झूलो। लिसन चिल्ड्रन, बी कंसंट्रेट। अंकित, ध्यान दीजिए। ओके। सौम्या दौड़कर अमूल चाचा जी के पास आई और रुआसी होकर बैठ गई। तब अमूल चाचा जी सौम्या से बोले, सौम्या, कहानी सुनोगी? कहानी सुनने की बात सुनकर सौम्या खुश हो गई और उसने करण और मनोज को भी कहानी सुनने के लिए आवाज दी। अमूल चाचा जी ने जैसे ही कहानी शुरू की, करण और मनोज दौड़कर उनके पास आ गए। ओके, तो यहाँ ये हुआ कि सौम्या बहुत दुखी हो गई, रोने जैसा चेहरा बना के। वो क्यों रोने जैसा चेहरा बनाई थी? क्योंकि वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही थी और मनोज और करण उसका मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए वो रोने जैसा शक्ल लेकर आ जाती है चाचा के पास
और आके बैठ जाती है। तभी उसको अमूल चाचा जी कहते हैं कि सौम्या कहानी सुनोगी। कहानी की सुनने की बात सुनकर सौम्या खुश हो जाती है और उसने सौम्या ने करण और मनोज को भी कहानी सुनने के लिए आवाज दी। अमूल चाचा जी ने जैसे ही कहानी शुरू की, करण और मनोज दौड़कर उनके पास आ गए। यानी अब तीनों बच्चे चाचा के पास कहानी सुनने आ जाते हैं। तभी अमूल चाचा जी बोले, यह कहानी जरा अलग है। यह बहादुर, निडर और समझदार लड़कियों की सच्ची कहानी है। मनोज, तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। क्या तुम मुझे किसी एक ऐसी नारी का नाम बता सकते हो जिसने अंग्रेजों से युद्ध किया था? तो यहाँ अमूल चाचा जी मनोज से कहते हैं कि मनोज, तुम्हें तो शायद पता ही होगा हमारे देश पर अंग्रेजों ने बहुत दिनों तक शासन किया था। और क्या तुम मुझे किसी एक ऐसी नारी का नाम बता सकते हो जो जिसने अंग्रेजों से युद्ध किया था? तभी मनोज ने झट उत्तर दिया, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चाचा जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, पर आज मैं तुम्हें दो छोटी छोटी लड़कियों की कहानी सुनाऊंगा जो बिना बंदूक, तीर और गोला बारूद के अंग्रेजों से लड़ी। तो यहाँ अमूल चाचा जी दो छोटी छोटी लड़कियों की कहानी उन्हें सुनाने जा रहे थे। सन 1942 यानी 1942 में देश में आजादी की लड़ाई छिड़ी हुई थी। असम के एक छोटे से गांव में 13 वर्ष की एक लड़की कनक बरुआ रहती थी। वह 500 लोगों के जुलूस के आगे हाथों में तिरंगा झंडा लिए चल रही थी। बच्चों, आप जानते हैं ना हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंड। ओके। वे लोग वहां के गोहेपन थाने पर झंडा लगाने जा रहे थे। थाने पर पहुंचते ही दरोगा ने बंदूक दिखाते हुए धमकाया, अगर आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। सब वहीं रुक गए। लेकिन आजादी की दीवानी वह साहसी लड़की आगे बढ़ती रही। तो सन 1942 में 1940 में आजादी की लड़ाई छिड़ी। वर्ष की एक लड़की जिसका नाम था झंडा लिए सबसे आगे खड़ी चल रही थी। वे लोग वहां के पास में ही गोहेपन थाने पर झंडा लगाने जा रहे थे। अगर आगे देखोगे तो वहीं रुके। लेकिन वो आजादी की दीवानी सासी लड़की आगे बढ़ती गई जिसका नाम था कनक बरुआ। गोली उसके पैर में लगी थी, किंतु बेहोश होने से पूर्व कनक ने तिरंगे झंडे को थाने के फाटक पर लहरा दिया और दरोगा के धमकाने के बाद भी उसने सभी लोग रुक गए, पर वह आगे बढ़ती गई और गोली उसके पैर में लग चुकी थी। किंतु बेहोश उसने लहरा दिया था। ऐसी साहसी और निडर बालिका थी वह। बच्चे उत्सुकतावश चाचा जी के और पास सकाए तो बच्चों को कहानी बहुत रोचक लग रही थी। तो फिर से चाचा जी ने यहाँ बच्चों को दूसरी कहानी सुनाई। दूसरी कहानी भी एक लड़की की ही थी जिसका नाम था वनमाला दास। तो पहले चाचा जी ने जो पहली कहानी सुनाई थी उसमें उस बच्ची का क्या नाम था? 13 साल की उस लड़की का नाम था कनक।
बरुआ। लेकिन अब दूसरी कहानी में जो बालिका थी उसका नाम था वनमाला दास। अंग्रेजों ने जब बड़े बड़े नेताओं को कारावास में बंद कर दिया तब जरूरी संदेश लाने ले जाने का काम छोटी लड़कियां ही करती थीं। तो चाचा जी की दूसरी कहानी में जो कैरेक्टर था यानी जो पात्र था वो एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था वनमाला दास। अंग्रेजों ने जब बड़े बड़े नेताओं को कारावास में बंद कर दिया तो उन तक खबर कौन पहुंचाएगा? जो खबर पहुंचाने जाएगा उसे ही पकड़ के बंद कर लिया जाएगा। तब संदेश लाने और पहुंचाने का काम छोटी लड़कियां ही करती थी क्योंकि उन बच्चियों पे तो किसी को शक नहीं होगा और उन बच्चियों को तो कोई कैद नहीं कर सकता। वे यह काम होशियारी से छिपकर करती थी। तो एक बार 14 वर्ष की वनमाला दास को अंग्रेजों ने उस समय पकड़ा जब वह क्रांतिकारी नेताओं के पास जरूरी कागज और अखबार ले जा रही थी। उन्होंने उसे कारावास में डाल दिया। तो उस छोटी सी बालिका जो कि 14 वर्ष की थी जिसका नाम था वनमाला दास और अंग्रेजों ने उसे उस समय पकड़ा जब वह खबर लेकर और उन लोगों के पास जा रही थी जो लोग कारावास में बंद थे और उन्होंने उसे कारावास में अंग्रेजों ने उसे पकड़ा और कारावास में डाल दिया और बहुत डराया धमकाया। वे उससे उन क्रांतिकारियों के नाम पते जानना चाहते थे जिनके पास वह जा रही थी, पर वह हिम्मती लड़की नहीं डरी। 1 सप्ताह तक अकेले कमरे में बंद रहने पर भी वह अटल रही। तंग आकर अंग्रेजों ने उसे कई साल तक कारावास में रखा पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तो अंग्रेजों ने उस बच्ची को जिसकी उम्र 14 वर्ष थी उसे खूब डराया धमकाया और उन लोगों का नाम पूछने लगे कि जिनके पास वह संदेश लेकर जा रही थी। पर वह बच्ची बहुत ही साहसी थी, अपने बात पर वह अटल थी, यानी उसने उन लोगों को उन क्रांतिकारियों का नाम नहीं बताया। तो इसके लिए 1 सप्ताह तक अकेले कमरे में बंद रहने पर भी वह अपनी बातों पर टिकी रही और तंग आकर अंग्रेजों ने उसे कई साल तक कारावास में रखा पर उसने फिर भी हार नहीं माना और किसी को कुछ नहीं बताया। बच्चे बहुत गंभीर होकर कहानी सुनते रहे। चाचा जी ने पूछा, बताओ अब क्या कहते हो, क्या लड़कियां कमजोर होती हैं? करण और मनोज ने सौम्या का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बगीचे की ओर भागे। चलो सौम्या, अब तुम पेड़ पर चढ़ो, हम दोनों तुम्हारी सहायता करेंगे। तो बच्चों, अब करण और मनोज को लड़कियों की बहादुरी का यहाँ परिणाम मिल चुका था और वे अब उसकी मदद कर रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा कि चाचा जी की कहानियों में 2 ऐसी बहादुर लड़कियां थी जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े कारनामे किए और वह चाचा जी के कहने पर अब सौम्या को साथ लेकर जाते और कहते हैं कि चलो सौम्या, अब तुम पेड़ पर चढ़ो और हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। मनोज ने चाचा जी की ओर मुड़कर देखा और कहा, चाचा जी, हम जान गए हैं कि कोई किसी से कम नहीं, चाहे लड़का हो या लड़की। तो बच्चों, अब मनोज और करण अब दोनों बच्चों को यह मालूम हो गया था कि लड़कों से कम लड़कियां नहीं होती। तो आप लोग को चैप्टर में पाठ में कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? नो मैम। ओके नो मैम। ओके, पेज नंबर 23 निकालिए। पेज नो मैम। नंबर नो 23, मैम। पेज नंबर 23। पाठ को ध्यान पूर्वक, व्हाट हैपन अपर्णा?
अपर्णा, व्हाट हैपेंड? आपको कुछ पूछना है अपर्णा? यस। मैम हम बोल रहे ना, उस दिन जो आप लिखवाए थे वो किस में लिखना था? जल ही जीवन है क्या? लैंग्वेज कॉपी, लैंग्वेज कॉपी में लिखना था मैम, लैंग्वेज कॉपी में। हाँ मैम यस। व्हाट हैपेंड? मैम हम रोज मैम टीवी में महारानी लक्ष्मीबाई देखते हैं। हाँ यस मैम। पेज 23, सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। पेज नंबर 23, पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़कर खाली स्थान भरिए। करण और मनोज जब पेड़ पर चढ़ने लगे तो डैश भी भागी हुई आई। सौम्या, सौम्या भी भागी हुई आई। राइट चिल्ड्रेन, राइट डाउन, राइट डाउन, बुक में लिखिए आप। करण और मनोज जब करण और मनोज जब पेड़ पर चढ़ने लगे तो सौम्या भी भागी हुई आई। सौम्या भी भागी हुई आई। आप लोग को मैं स्पेलिंग दिखा दे रही हूँ, आप लोग देख कर लिखिए, देख कर लिखिए। आप लोग, दिख रहा है आप लोग को? सी चिल्ड्रेन, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखिए, देख नहीं पाएंगे। ओके। हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। राइट डाउन चिल्ड्रेन। डन। नंबर 3, सन 1942 में देश में आजादी की लड़ाई छिड़ी हुई थी। 1942 में देश में आजादी की लड़ाई छिड़ी हुई थी। नंबर 4, बेहोश होने से पूर्व कनक ने झंडे को जेल के फाटक पर लहरा दिया। बेहोश होने से पूर्व कनक ने झंडे को जेल के फाटक पर लहरा दिया। डू फास्ट चिल्ड्रन। नंबर 5, एक सप्ताह तक अकेले कमरे में बंद रहने पर भी वह अटल रही। ओके, चेक वंस। नंबर 1, करण और मनोज जब पेड़ पर चढ़ने लगे तो सौम्या भी भागी हुई आई। नंबर 1, करण और मनोज जब पेड़ पर चढ़ने लगे तो सौम्या भी भागी हुई आई। नेक्स्ट नंबर 2, हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। डन एवरीवन? ओके। नेक्स्ट नंबर 3, सन 1942 में यानी 1942 में देश में आजादी की लड़ाई छिड़ी हुई थी। आजादी की लड़ाई छिड़ी हुई थी। सन 1942 में देश में आजादी की लड़ाई छिड़ी हुई थी। नेक्स्ट नंबर 4, बेहोश होने से पूर्व कनक ने झंडे को जेल के फाटक पर लहरा ही दिया। बेहोश होने से पूर्व
कनक ने झंडे को जेल के फाटक पर लहरा ही दिया। नेक्स्ट नंबर 5, एक सप्ताह तक अकेले कमरे में बंद रहने पर भी वह अटल रही। एक सप्ताह तक अकेले कमरे में बंद रहने पर भी वह अटल रही। डन एवरीवन? चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंड योगरचना? व्हाट हैपेंड? ओके, नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सौम्या क्या कर रही थी? रोमन नंबर 1 दौड़ रही थी। रोमन नंबर 2 झूल रही थी। रोमन नंबर 3 पढ़ रही थी। तो चिल्ड्रन, रोमन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, झूल रही थी। रोमन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, झूल रही थी। नेक्स्ट नंबर 2, चाचा जी ने किसकी कहानी सुनाई? रोमन नंबर 1 दो बहादुर लड़कियों की, या रोमन नंबर 2 परियों की, या रोमन नंबर 3 दो बहादुर लड़कों की? तो बच्चों, राइट आंसर इज रोमन नंबर 1 दो बहादुर लड़कियों की। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, गोहेबंद थाने पर तिरंगे झंडे को लहराने वाली बालिका कौन थी? वनमाला दास या लक्ष्मीबाई? तो राइट आंसर इज रोमन नंबर 1 कनक बरुआ। डन एवरीवन? चिल्ड्रन, डन? चेक वंस। क्वेश्चन नंबर 1, सौम्या क्या कर रही थी? रोमन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, झूल रही थी, झूला झूल रही थी। नेक्स्ट नंबर 2, चाचा जी ने किसकी कहानी सुनाई? रोमन नंबर 1 दो बहादुर लड़कियों की। नेक्स्ट नंबर 3, गोहेबंद थाने पर तिरंगे झंडे को लहराने वाली बालिका थी कनक बरुआ। ओके, नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू डन? चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू डन? ओके, नेक्स्ट, अब भाषा की बात। चिल्ड्रन, तो यहाँ हम लोग कैसे लिखेंगे? आप ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। इसी प्रकार नीचे दिए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं? तो नीचे हमारा शब्द है नारी। नारी को औरत भी कहते हैं, स्त्री भी कहते हैं। ओके, राइट डाउन, लिख लीजिए। औरत, औरत लिख लीजिए। और स्त्री भी कहते हैं, तो एक ही लिखना है। तो अब एक जो स्पेलिंग आपको आसान लगे आप वो लिखिए, औरत। नेक्स्ट, बगीचा। बगीचा को बाग भी कहते हैं और उपवन भी कहते हैं। तो आप बाग भी लिख सकते हैं, उपवन सकते हैं। राइट, डू फास्ट चिल्ड्रन। नेक्स्ट, लड़की। लड़की को, लड़की को बच्ची भी कहते हैं, बालिका भी कहते हैं। बच्ची भी कहते हैं, बालिका भी कहते हैं। जो आपको इजी लगे
जो आपको इजी लगे वो आप लिखिए। What happened, Praveen? Praveen, what happened? मैम Praveen, नथी what happened, Praveen? मैम नथी Why are you raising your hand? ओके, तो नेक्स्ट आजादी। आजादी यानी स्वाधीनता या स्वतंत्रता। तो यहाँ आजादी का मतलब स्वाधीनता भी होता है और स्वतंत्रता भी होता है। जो स्पेलिंग आपको इजी लगे आप वो लिखिए। स्पेलिंग आप लिख पा रहे हैं? देखिए, देखकर लिखिए, देखकर लिखिए चिल्ड्रन। नारी, स्त्री भी लिख सकते हैं, औरत भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो बगीचा में बाग भी लिख सकते हैं और उपवन भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखने में आसान हो वही लिखिए। नेक्स्ट, लड़की का बच्चे भी लिख सकते हैं, बालिका भी लिख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, आजादी। आजादी का स्वाधीन भी लिख सकते हैं, स्वतंत्रता भी लिख सकते हैं। डन एवरीवन? चिल्ड्रन, डन एवरीवन? ओके, नेक्स्ट में जाइए आप। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। यानी क्रिया, क्रिया का अर्थ मतलब ये होता है कि शब्द के जिस जिस शब्द जो शब्द हम जिस शब्द से हमें यह जानकारी मिले कि कोई काम हो रहा है। यानी जैसे सौम्या कहानी सुनोगी, तो यहाँ सौम्या को कहानी सुनाने के लिए पूछा जा रहा है, तो कहानी सुनाना क्रिया शब्द है। नेक्स्ट नंबर 2, चाचा जी ने कहानी सुनाई। तो चाचा जी के द्वारा कहानी सुनाने का कार्य किया गया। यानी चाचा जी ने कोई कार्य किया, तो आप अंडरलाइन करेंगे। नंबर 1, सौम्या कहानी सुनोगी, तो कहानी सुनोगी में आप अंडरलाइन करेंगे। ओके। नेक्स्ट, चाचा जी ने कहानी सुनाई, तो चाचा जी के द्वारा कहानी सुनाने का कार्य किया गया, तो कहानी सुनाई में आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3, चाचा जी चाय पी रहे हैं, तो यहाँ चाचा जी के द्वारा चाय को पीने का कार्य किया जा रहा है, तो पी रहे हैं में आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट नंबर 4, अंग्रेजों ने वनमाला दास को डराया, तो अंग्रेजों द्वारा वनमाला दास को डराने का काम किया गया, तो डराया में आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट नंबर 5, तुम अब पेड़ पर चढ़ो, तो यहाँ किसी को पेड़ पर चढ़ने की बात कही जा रही है, यानी उसके द्वारा पेड़ पर चढ़ने का कार्य हो रहा है, तो चढ़ो में आप अंडरलाइन करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ यू डन? ओके। नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए
और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पढ़कर समझकर उससे वाक्य बनाना है, यानी मेक सेंटेंस, कहानी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ सेंटेंस आप अपने मन से भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने लिखा दिया है, मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। कहानी से मैंने यहाँ वाक्य बनाया है, मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, बहादुर। बनमाला दास बहुत बहादुर लड़की थी। बनमाला दास बहुत बहादुर लड़की थी। What happened, Ankit? Ankit, any problem? Ankit, any problem, Ankit? हम आवाज अंकित, नहीं आवाज Yes. नहीं आ रहा है। ठीक है। मैम What happened? मैम मैम हमें कल में दूरा बहादुर में यहाँ कुछ भी बना कर लिख सकते हैं। हाँ, कुछ भी बना सकते हो। मैं बहुत बहादुर लड़का हूँ। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट, बहादुर। बनमाला दास बहुत बहादुर लड़की थी। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं बहुत बहादुर लड़का या लड़की हूँ। जो आपको मन वो लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, तिरंगा। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राइट फास्ट चिल्ड्रन। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय होशियारी। हमें हमेशा होशियारी से रहना चाहिए। हमें हमेशा होशियारी से रहना चाहिए। हमें हमेशा होशियारी से रहना चाहिए। खड़ी पाई। सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो आपको मैंने लिखाया वही बनाइए। शब्द उसमें आने चाहिए। जब आप वाक्य बना रहे हैं तो उस शब्द का प्रयोग उस वाक्य में होना चाहिए। नेक्स्ट, सहायता। हमें गरीबों की सहायता करना चाहिए। हमें गरीबों की सहायता करना चाहिए। चेक वंस, कहानी। मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, बहादुर। बनमाला दास बहुत बहादुर लड़की थी। तिरंगा। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। नेक्स्ट, होशियारी। हमें हमेशा होशियारी से रहना चाहिए। नेक्स्ट, सहायता। हमें गरीबों की सहायता करना चाहिए। पट्टी केसरिया रंग की है, तो सिर्फ आपको केसरिया शब्द ही लिखना है। उसके बाद आप सेंटेंस में लिखिए,
पहले आप यहाँ लिख लीजिए केसरिया, उसके बाद आप इसको बाद में पूरे सेंटेंस में लिखिएगा। नेक्स्ट नंबर 2, झंडे के बीच की पट्टी पर क्या बना है? तो यहाँ आप देखिए क्या बना है, तो चक्र बना है और इसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र। झंडे की बीच की पट्टी पर क्या बना है? तो यहाँ आप लिखेंगे झंडे की बीच की पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना है। तो ये किस रंग का चक्र है? नीले रंग का। पहले आप यहाँ लिख लीजिए, फिर आप उसको कंप्लीट सेंटेंस में लिखिएगा। नेक्स्ट नंबर 3, सबसे नीचे की पट्टी किस रंग की है? तो आप यहाँ लिखिए हरी रंग की। तो आप सेंटेंस में लिखेंगे सबसे नीचे की पट्टी हरी रंग की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 केसरिया रंग, क्वेश्चन नंबर 2 नीले रंग का चक्र बना है। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे नीचे की पट्टी हरी रंग की है। और नेक्स्ट एंड लास्ट, आपने अपने विद्यालय में इसे कब कब लहराते हुए देखा है? 26